साथियों प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। लिखा है साथियों उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपकी बुक जो एनसीईआरटी बुक है प्यारे साथियों, उसमें जो उदाहरण नंबर 1 है साथियों, किताब के प्रश्नावली 4.1 से पहले एक उदाहरण लिखा हुआ है, उसी को 4.2 में हल करने के लिए बोला है साथियों। इसको बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से हल करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, इससे पहले हम लोग साथियों द्विघात समीकरण में बदलेंगे, फिर उसको हल करेंगे। आइए समझते हैं कैसे हल करना है, ध्यान से देखेंगे साथियों। सबसे पहले साथियों हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहला सवाल लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या कितनी थी या कितने कितने थे। आइए ध्यान से लिखेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ओके, तो जब जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर के 45 था, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 थे, तो यदि जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना हो, तो लिखेंगे तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। क्यों प्यारे साथियों, क्योंकि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 थे, तो जब जॉन के पास एक्स है तो इसके पास क्या होगा, 45 माइनस एक्स होगा। ऐसे समझते हैं कि तुम्हारे पास और तुम्हारे भाई के पास कुल मिलाकर 45 रुपये थे और आपके पास मान लेते 12 रुपये थे, तो तुम्हारे भाई के पास कितने रुपए होंगे, आप 45 में से 12 घटा दोगे। वैसे ही साथियों हमने जॉन के पास x कंचे माने हैं, तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स होगा। फिर कह रहा है दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं और उनका गुणनफल 124 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब लिखेंगे जब जॉन अपने 5 कंचे खो देता है तब उसके पास कंचों की संख्या बराबर, तो पहले x कंचे थे, अब 5 कंचे खो गए मतलब गायब हो गए, मतलब कम हो गए, तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। कन्फर्म है, आगे देखते हैं। लिखेंगे तब जीवंती के पास 5 कंचे खो जाने के बाद कंचों की संख्या बराबर प्यारे साथियों 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स कंचे थे। अब अगर 5 कंचे खो जाएंगे तो कितना बचेगा, 45 में से 5 गया 40 बचा, 40 माइनस एक्स। तो अब जो 5 कंचे खो चुके हैं तब जॉन के पास x माइनस 5 कंचे हैं और जीवंती के पास मेरे साथियों 40 माइनस एक्स कंचे हैं। अब कह रहा है इन दोनों को अगर आपस में गुणा किया जाता है, इनका गुणनफल कितना आता है, 124 आता है। तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे प्रश्न अनुसार या प्रश्न के अनुसार, ठीक है, दोनों के कंचों का गुणनफल इस बल 124 दे के रखा है, 124 दे के रखा है। तो ध्यान से देखेंगे जॉन का है पहले तो x माइनस 5 और जीवंती का है 40 माइनस एक्स बराबर पहले बच्चों 124। अब इसके आगे की कहानी हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। हम लोग आपस में इसको गुणा करेंगे, x को 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा।
x को हम लोग 4 से x को x से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर जैसे 5 को 40 से गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, 40 पंचे 200, और माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5x बराबर में 124। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 40 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे, 40 5 45 x हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस 200 बचेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 124 हो जाएगा बराबर में 0। अब लोग ध्यान से देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर आएगा 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे बच्चों, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेने पर, और जो माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो जगह 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये माइनस उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे। अब लास्ट में हमारे पास 324 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 324 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। अब 324 का हम लोग फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर। तो आइए इसको यहीं पे कर लेते हैं। 324 का हम लोग फैक्टर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 6 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 27 3 से कटेगा 81 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, जोड़ने पर 45 है, गुणा करने पर 324 है। ध्यान से देखेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, 3 3 का 9 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 3 3 का 9। अगर 36 प्लस 9 कर लेंगे तो 45 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 36 को अगर हम लोग 9 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स और प्यारे बच्चों 324 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस माइनस माइनस एक्स 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 36 बच जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 कॉमन आएगा तो 9 कॉमन ले लेंगे और x प्लस माइनस माइनस 9 3 27 और प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 5 9 से 54 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारा जो सेम है उसी को हम पहले लेंगे, तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। तो x माइनस 36 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर x माइनस 9 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया तो हमें देखने को मौका ये मिला कि हमारा x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0 आया है। क्या आया है, 0 आया है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो x माइनस 36 बराबर 0 एक बार ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 एक बार, उधर जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, 36 आएगा, यहाँ पर आया x बराबर 9। अब यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 36 भी है और 9 भी है, तो हम 36 का भी यूज करेंगे और 9 का भी यूज करेंगे। बात याद देंगे, हमारे पास x के 2 मान है तो हम x का एक मान छोटा वाला मान ले लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x के 2 मान है अतः x बराबर 9 लेने पर, अतः x बराबर 9 लेने पर, तो जब हम x बराबर 9 लेंगे तो x हमने क्या माना था, जॉन का, और जीवन तो निकल जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 9 लेने पर, तो देखेंगे अतः लिख दो, तब लिख दो, तब जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर कितना आएगा, 9, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स बराबर
45 माइनस 9 बराबर 36। मतलब जॉन के पास 9 कंचे हैं और जीवंती के पास प्यारे बच्चों कितने 36 कंचे हैं। अभी आपके मन में सवाल उठ सकता है कि x का मान 36 भी आया है। हाँ, आप बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, लेकिन जब ऑलरेडी हमने पहले से हम जॉन को छोटा मान चुके हैं, जॉन को छोटा मान चुके हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों हमने x की छोटी वैल्यू लिया है। आप दोनों वैल्यू रखकर पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। बस याद रखेंगे, एक बार 36 आएगा किसी का तो एक बार किसी का 9 आएगा। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न संख्या दूसरे का पहला भी समझ में आया होगा। ये 4 नंबर के प्रश्न है, 4 नंबर के प्रश्नों में आपसे पूछे जाते हैं। डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार रिवीजन जरूर करिएगा, और जो भी गलतियां आपसे हो रही उन्हें इग्नोर मत करिएगा कि छोटी छोटी गलतियां ही बाद में प्रकांड गलती बनती हैं और हमको ले डूबती हैं। आइए एक छोटा सा प्रश्न और है जो कि हमारे 4 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसको भी हम लोग समझ। आइए प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। लिखा हुआ है साथियों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई मान लेते हैं छोटा हमारा बिजनेस है किसी का मान लेते हैं, और उस बिजनेस में उस फैक्ट्री में साथियों क्या होता है, वो खिलौने की फैक्ट्री है और खिलौना बनाती है। फिर लिखा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मान लेते हैं किसी दिन खिलौनों की संख्या जो निर्मित की गई वो 12 रुपये मान लेते हैं, 12 पीस खिलौने निर्मित किए गए, तो उस एक खिलौने की कीमत कितनी होगी? 55 रुपये में से अगर 12 को घटा दिया जाए तो एक खिलौने की कीमत हमें पता चल जाएगा। फिर लिखा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 12 खिलौने बने, उनमें से एक खिलौने का दाम 55 में से घटा के बनेगा, लेकिन अगर 12 खिलौनों का दाम हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है? 750 आ जाता है। तो हमें बताना है कि उस दिन कितने खिलौने का निर्माण हुआ था। आइए बहुत आसान तरीके से लिखेंगे। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर 1। तब अब जानेंगे, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तब एक खिलौने की लागत मूल्य बराबर 55 माइनस 1। फिर से समझेंगे, एक खिलौने का दाम हमने x मान लिया और एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x मान लिया हमने, और एक खिलौने की लागत कितना है? 55 माइनस x। यहाँ पे लिखा है कि जो एक खिलौने का है, मतलब प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा, लागत होगा, वो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगा। फिर लिखा है कुल निर्माण लागत 750 है, तो हमें उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। ध्यान देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखा है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, लिखेंगे एक दिन कुल निर्माण लागत बराबर 750 लेकर। तो कुल निर्माण लागत का मतलब ये हुआ खिलौनों की संख्या को एक खिलौने के दाम से गुणा कर देंगे तभी तो निकलेगा। तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में 55 माइनस x इक्वल टू 750। इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसको सही तरीके से लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0।
ध्यान देंगे आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर साथियों प्लस है, ये माइनस कैसे होगा, ये माइनस प्लस कैसे होगा। जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ये माइनस उस टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा और माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पे बच्चों माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आ रहे हैं इसका फैक्टर करने के लिए। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, क्या है सवाल। सवाल आपके पास साथियों लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 750 है, इसका फैक्टर करना है, जोड़ने पर 55 है, गुणा करने पर 750 है। तो 750 का हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे साथियों। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा प्यारे बच्चों 15, तो 7 14, 2 5 10। अब ये किसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब साथियों किसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 50 25 प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर 50 25 और तो क्या हो जाएगा 50 25। कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब जोड़ने पर 55 है, गुणा करने पर 750 है। ध्यान से देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो कैसे करेंगे 50 25 5 15 15 दूना 30, 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 करेंगे तो 55 हो जाएगा। और 30 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। ध्यान से देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर पे बच्चों माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे बच्चों माइनस 30 एकम 30 एक्स प्लस माइनस माइनस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0 पे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद साथ देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन कॉमन जो दोनों के पास है, दोनों के पास एक्स है साथियों, हम लोग क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस 30 प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या बचेगा 25 कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, ये 25 से 75 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 25 से 75 और 0 बचा 0 लगा देंगे। जो दोनों सेम है हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस 30 प्यारे बच्चों और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। देखते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस 30 इक्वल टू प्यारे बच्चों 0 और ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x बराबर ये 30 आ जाएगा और x बराबर प्यारे बच्चों ये 25 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम पहले छोटा मानेंगे तब बड़ा मानेंगे, ये लेकर के चलेंगे। तब जब वैल्यू सेम आ जाती है, सेम का मतलब x है और दोनों प्लस में है, तो एक पहले छोटा लेंगे फिर बड़ा हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 25 लेने पर, x बराबर 25 लेने पर एक्स हमने क्या माना प्यारे बच्चों, एक्स हमने माना निर्मित खिलौनों की संख्या। तो लिखेंगे अतः एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 25 तथा एक खिलौने की निर्माण लागत बराबर 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस 25 बराबर 30 रुपया। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा साथियों। कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट पैदा हो सकता है, चीजें समझ में नहीं आ सकती हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर या हमेशा के लिए समझ में नहीं आ सकता। एक बार नहीं समझ में आया, प्रयास करिए। ये जो थॉमस अल्वा एडिसन थे बल्ब की खोज करने में, पता नहीं कितनी बार उन्हें एफर्ट डालना पड़ा, पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस करना पड़ा। क्या वो हार मान लेते, आज हमारे पास बल्ब होता नहीं। तो यदि आज आप हार मान लेंगे प्यारे साथियों, तो क्या आप सवाल सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना। इसलिए प्यारे साथियों आपको मेहनत करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, हार मत मानिए। मैं वादा करता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको एक ना एक दिन गणित समझ में आएगी और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, और ऐसा समझ में आएगा कि फिर गणित के अलावा कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ये भी याद रखिए। जैसे प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे धीरे
दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर करिए। कैलकुलेशन में गलती हो रहा है तो कैलकुलेशन करना सीखिए, कैलकुलेशन को सही करिए, गुणनखंड सही करिए, फैक्टर सीखिए, एलसीएम एचसीएफ सीखिए। बेसिक टू एडवांस आपको बनना ही पड़ेगा। रियाज कि इस कंपटीशन के युग में अपने आप को बेहतरीन साबित करना चाहते हैं, तभी आपको कुछ हासिल होगा जब आप बेहतरीन करने के लिए प्रयास करेंगे। आइए अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तो हल कर चुके हैं। आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम साथियों अपने प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करने जा रहे हैं। वो जो छोटे प्रश्न है लेकिन मेरे साथियों ये प्रश्न लगभग 4 नंबर या 2 नंबर दोनों तरीकों से पूछे जाते हैं। अब जिस तरीके से आपके पेपर में पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको उसका जवाब देना है, लेकिन कैसे हल करना है इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। ध्यान देंगे पहले बच्चों, सबसे पहले हल लिखेंगे कितने नंबर का, 3 नंबर का। सबसे पहले मानेंगे। अब दो संख्या है तो एक संख्या तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि द्विघात समीकरण है साथियों। तो पहले लिखेंगे माना, पहले साथियों माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। क्या आपके मन में एक सवाल था सर x के बाद अब y क्यों नहीं माने, कुछ और क्यों नहीं माने? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, हमारा ये द्विघात समीकरण चैप्टर है और यहाँ पर एक वेरिएबल पे काम चलेगा। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल द्विघात समीकरण में हो ही नहीं सकता, बड़ा गड़बड़ करेगा हम सभी के लिए, यहाँ हम नहीं बना सकते। तो अब ऐसे समझते हैं, हमारे दो संख्या ऐसी है, मान लेते हैं हमारे पास ये दो संख्या है और दोनों को मिला के 27 है। और यदि एक संख्या x है दूसरी कितनी होगी 27 माइनस एक्स तो ही होगा, जो मैंने कुछ समय पहले उदाहरण आपको समझाया। तो वैसे ही साथियों कहना है जिनका गुणनफल 182 है। तो आइए प्रश्नानुसार इसको हल करते लिखेंगे। पहले साथियों प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है पहले साथियों 182 है, 182 है। तो पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी हमारे पास 27 माइनस एक्स है, बराबर में 182। पहले साथियों हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से कम क्या हो जाएगा 27x माइनस x से कम x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको सही तरीके से लिखते हैं पहले साथियों। तो सही तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा साथियों। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब मेरे पैसे तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ बीच में क्या है 27 मतलब प्लस में साथियों। तो जोड़ने पर 27 आए क्योंकि प्लस है साथियों, जोड़ने पर 27 है, गुणा करने पर 182 आए। तो क्या करेंगे 182 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे। थोड़ा मैं अपनी स्पीड बढ़ा चुका हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोग जान भी चुके हैं। तो क्या करेंगे 182 का फैक्टर करेंगे तो 2 9 18 और पहले साथियों कितना होगा 2 1 कम 2, ये 7 से कटेगा, 7 1 कम 7 7 21 और ये 13 से कटेगा 13 1 कम 13। जोड़ने पर 27 आए प्यारे साथियों, जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 है। तो 13 दूना 26 साथियों और ये तो 28 हो जाए, ज्यादा हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 13, हाँ 14 और 13, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 14 को 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 साथियों। ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस माइनस 13x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे माइनस
14 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन लेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बनाकर। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो साथियों माइनस से चिन्ह उतार लेंगे। अब देखेंगे 13 और 182 13 के ही बहाने में आएंगे, तो क्योंकि 13 प्राइम नंबर है 13 कॉमन ले लेंगे, या x लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 13 एक कम 13 साथियों। अब यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 52 13 चौको 52 इक्वल टू 0। तो अब जो सेम उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो साथियों अलग है उसे भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। तो x बराबर कितना होगा 14 और x बराबर कितना होगा 13। मैंने आपसे फिर से कहा और फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा और फिर कह रहा हूँ, जब इस प्रकार से कंडीशन आ जाए कि x के दो वैल्यू हो और दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, जैसे अगर एक नेगेटिव हो जाए तो हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। लेकिन अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए तो हम छोटा वाला लेंगे, क्या लेंगे वैसे तो छोटा नंबर लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 13 लेने पर, x बराबर 13 लेने पर, ओके, और 13 लेने पर, जब 13 लेंगे तो पहली संख्या x कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर 13, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। मतलब पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन नंबर 3 को लगाना है, और आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपको लगाना है। बशर्ते एक बात याद रखेंगे कि जो मैंने इस लाइन को उस साइड में किया है, आपके पास कॉपी होगी, पेज होगा, इसके नीचे ही करेंगे। ओके, अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। अभी भी अगर शुरू से यहाँ तक देखते आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो साथियों। और अपने दोस्तों का भला करना चाहते हो, उन्हें भी चाहते हो कि वो भी मैथ सीख जाए, मैथ का डर खत्म हो जाए उनके अंदर से, तो वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कर दो, अच्छी चीजों को शेयर किया करो, शेयर किया करो। तुम लोग तो नाच गाने शेयर करते रहते हो, कुछ पढ़ाई लिखे का चीज भी शेयर किया करो, जिससे कि क्या हो अच्छी चीजें पब्लिसिटी के रूप में फैले और लोगों को पता चले ना कि गणित कठिन नहीं, गणित आसान है, बस उसका क्या होना चाहिए, आपको सिस्टम पता होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग हल, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। लिखा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। बहुत ही आसान सवाल है साथियों, समझ के जाइएगा। एक शब्द छुपा हुआ है, इसी सवाल का आंसर इसी में मिल जाएगा। इसमें छुपा हुआ है क्रमागत और धनात्मक। अब यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, सवाल में ट्विस्ट आता है, स्वाद बढ़ेगा। क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं होती हैं और धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। तो ऐसे दो नंबर हमको सोचने हैं जो पॉजिटिव भी हो और लगातार हो और गुणा करने पर इनके वर्गों का योगफल 362 है। अभी कुछ समझ में नहीं आया, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्रमागत का मतलब लगातार। अगर हमने पहले 13 संख्या माना तो दूसरा 14 होगा, पहले हमने 16 माना तो दूसरा 17 होगा, हमने 17 माना तो 18 होगा, हमने पहले 18 माना तो 19 होगा। ऐसे कब तक मानते रहोगे, आंसर नहीं आया तो पहले x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। तो लिखेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, ठीक। तब दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1। क्यों, अगर हम x को 1 मानेंगे, 1 के बाद क्रमागत मतलब तुरंत आए तो 1 के बाद क्या था 2, तो बताओ 1 में कितना जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 ही तो जोड़ेंगे, तो x में हम 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। फिर लिखा है इनके वर्गों का योग 365। लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्यारे साथियों। लिखा है जिनके वर्गों का योग, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 365 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का, तो पहला संख्या x स्क्वायर प्लस इसका x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 365। इसको हल करते हैं तो a स्क्वायर यहाँ चलेगा, x स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 2ab प्लस 2x ओके बराबर में 365। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे पहले बच्चों, तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर बच्चों प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्यारे बच्चों और यहाँ पर प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 365 में से जाएगा तो 364 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दो कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी और 364 2 से कट जाएगा तो लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ओके प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2 2 8 16 2 2 4 इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको हल करते हैं, अब क्या 182 कम 182 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि घटाने पर 1 है और गुणा करने पर 182 है, तो क्या करते हैं साथियों 182 का हम लोग फैक्टर करते हैं। 2 9 18 2 1 कम 2 कोई दिक्कत, 3 से कटेगा 3 से 21 3 1 कम 3 ओ सॉरी गलत हो गया क्योंकि 91 7 से कटेगा 7 1 कम 7 और 7 तक 21 ये क्या है 13 1 कम 13। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा, कोई दिक्कत है आपको? शायद मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो दिक्कत है तो बड़ी दिक्कत है। तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 को 13 से गुणा करेंगे 182 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे पहले बच्चों, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13। हमेशा जो मैं आपको बता दूंगा साथियों कि नंबर का चिन्ह इधर वाला ही देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 0, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्यारे साथियों 14 ब्रैकेट खोलेंगे 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, जोड़ा बना लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और माइनस कॉमन लेंगे तो 13, यहाँ पर x बचेगा माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 14 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बात ब्रैकेट जो सेम उसे कॉमन ले लेंगे x प्लस 14 और यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार पहले बच्चों x प्लस 14 इक्वल टू 0 चलेगा और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 चलेगा। ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14 और x बराबर हो जाएगा 13। क्योंकि हमें जब बताना था कि धनात्मक नंबर लेंगे पॉजिटिव नंबर लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव आ गया इसको हम नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे x बराबर 13 लेंगे। तो लिखेंगे x का धनात्मक मान लेने पर मतलब x बराबर 13 लेने पर साथियों, ठीक। तो मेरे साथ जो पहली संख्या x होगी मतलब लिखेंगे अतः पहले धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 मतलब कि 13 प्लस 1 बराबर 14। तो हमारा आंसर क्या आएगा 13,14। उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट कोई दिक्कत? प्यारे साथियों आप घबराइए नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। बस आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप समझना है, इसलिए थोड़ा बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे भी लिखता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा टारगेट है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरी मेहनत तभी कामयाब होगी, मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी साथियों जब आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा प्यारे साथियों तो कोई फायदा नहीं है।